मैं अभी गर्भवती नहीं होना चाहती, यह मेरी स्थिति है। बस बच्चा नहीं चाहते, इसमें क्या बुराई है? तुमने सासा को मारने की हिम्मत की। हम दोनों तलाक ले लेते हैं। मैं तुमसे नफरत करती हूं। तलाक? अभी तलाक? चंगाओ सिंह, तुम बदमाश हो। सासा, सासा, तुम थोड़ी देर रुको। मुझे लगता है वह थोड़ा सा है। कुछ मत कहो, यह तलाक होना ही चाहिए। तुम सच में तलाक चाहते हो? नहीं तो क्या करें? अब तो सब हो चुका है। उसने मुझे मारने की हिम्मत की। उसने तुम्हें मारा, ये निश्चित रूप से उसकी गलती है ना? लेकिन तुम भी, तुम्हें वो दवा नहीं खानी चाहिए थी। मुझे लगता है वो एक पल के लिए भ्रमित हो गया था। वह मुझसे नफरत करता है। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते। तुम सीधे कहो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। एक तरफ बच्चे की बात करते हो, दूसरी तरफ निरोधक गोलियां खाते हो। मैंने सब देख लिया। मैं अस्पताल गया और सब देख लिया। ठीक है, अब तुम आजाद हो। जाओ और किसी के साथ बच्चे पैदा करो। घर में अभी मत कहो। कब कहना है मैं खुद जानता हूँ। माफ करो। यह वाक्य मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे हो, तुम अपने आप से माफी मांग रहे हो। मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। गाओ सिंह, मैं यह तुम्हारी माँ के लिए लाया हूँ। उसे कुछ अच्छी चीजें खरीदने दो ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। उसे अभी तुम्हारे बच्चे देखने हैं। लो। तुम कब जा रहे हो? मैंने कल की टिकट खरीद ली है। तो सासा तुम्हारे साथ चलेगी। बस मैं वापस जाऊंगा। सासा को अभी वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें दादी से कुछ कहना है? दादी, मुझे लगता है सासा, उसे अपने नाना के साथ रहना चाहिए। तुम भी यही सोचते हो? दादी, आप भी सोचती हैं कि सासा को अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए, है ना? हाँ। देखो, लाओजिंग इतने दयालु हैं, मैं बेरहम नहीं बन सकती। वह अकेले अमेरिका वापस गया, अकेला और बेसहारा। उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है और उसकी स्थिति अज्ञात है। तुम सोचो वह कितना दुखी होगा। लेकिन मैं सासा को कैसे बताऊं? एक्सायंतियाओ और हुईलेन, क्या वे सहमत होंगे?
मैं बताऊंगा। तुम बताओ। गाओजिंग, तुम्हारा दिल इतना साफ है, इतना साफ कि उसमें लोगों की छवि दिखती है। तुम बताओ, मुझसे बेहतर होगा। तुम उसके पति हो, तुम उसे जाने दोगे तो और कौन कुछ कह सकता है। तो दादी, आप पर भरोसा है। ठीक है। गाओजिंग, दादी ने मान लिया। हाँ। मुझे लगता है सासा को अमेरिका जाना चाहिए। उसे झेंगलाओ के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वह झेंगलाओ की इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार है। हम दोनों को भी संदेह था, लेकिन हमने नहीं सोचा था कि दुनिया में इतना संयोग हो सकता है। सासा के अमेरिका जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि झेंगलाओ वो एक अच्छे इंसान है। वो एक उच्च स्तर के, एक शुद्ध इंसान है, एक नैतिक इंसान है, एक निम्न स्तर के शौक से मुक्त इंसान है। वह बाईक्यूएन डॉक्टर हैं। हाँ हाँ। मैं अपनी राय दूंगा, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी सहमत हूं। मुख्य बात यह है, गाओजिंग, तुम्हारा दिल इतना बड़ा है। सासा के जाने के बाद हम नहीं जानते कि वह कब वापस आएगी। ऐसा है, मुझे लगता है गाओजिंग, तुम्हें भी सासा के साथ जाना चाहिए। ऐसा करो, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और अगर झेंगलाओं के पास कुछ समस्या होती है तो तुम सासा की मदद कर सकते हो, एक निर्णय ले सकते हो, है ना? हाँ हाँ, गाओजिंग, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तुम जाओगे तो हम भी चिंता मुक्त हो जाएंगे, है ना? खुशी की बात यह है कि मां बनने के लिए कोई मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? सच कहूं, अगर उसकी असली मां जिंदा होती तो मैं क्या करती? मैंने 30 साल से ज्यादा समय तक बच्चे को पाला, क्या यह बेकार हो गया? देखो गाओजिंग, तुम्हारे जैसा नहीं है। गाओजिंग मेरे जैसा नहीं है। ठीक है गाओजिंग, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ, अमेरिका में अगर सासा गर्भवती हो जाए तो पैदा होने वाला बच्चा अमेरिकी नागरिक होगा। मेरी बहुत सी बहनें हैं, उनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए पोते, वे सभी अमेरिकी नागरिक बन गए हैं। सच में। हुईलान, तुम इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हो? ये क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारा पोता चीनी होना चाहिए। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, तुम सच मान गए? हमारे परिवार की संतान बीजिंग वाली होनी चाहिए। हाँ। तो यह बात तय हो गई। तय हो गई। सासा को कौन बताएगा? मुझे लगता है गाओजिंग को बताना सही रहेगा। ठीक है, मैं उसे बता दूंगा। ठीक है। आधिकारिक तौर पर मिलते हैं। मेरा नाम ली सासा है। लीजी चेंकाली लिंगजी फेंग शुआंग। मेरा नाम चांग गाओजिंग है। तुम्हारा नाम किसने रखा? इतना मजेदार। चांग गाओजिंग, तुम हमेशा खुश रहते हो। वानली वांग गोल्डन हॉल में चढ़ गए।
Lisa sa bahung. चांग गाओजिंग, मैंने गर्भ निरोधक गोलियां ली हैं। मैं अभी गर्भवती नहीं होना चाहती इस स्टेज में। बस बच्चा नहीं चाहते। क्या हुआ? हम दोनों तलाक ले रहे हैं। एक दो तीन। चंगाओजिंग, चंगाओजिंग, चंगाओजिंग। भाई, भाभी, तुम अंदर क्यों नहीं आए? हम दोनों के लिए गवाह बनो। आपको बधाई हो। आप दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। घर चलो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, एक तुम्हारा अपना भाई है, एक तुम्हारी बहन है। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है जैसे दुनिया खत्म हो रही हो? लड़की, मुझे हंसाओ। मैं 2 दिन पहले यहाँ आया था। यहाँ क्या करने आए हो? तलाक लेने। तुमने चंगाओजिंग से तलाक ले लिया? यह नहीं हो सकता। सच में तलाक हो गया। उसने मुझे मारा और कहा कि वह मुझसे नफरत करता है। नहीं, सिर्फ तुम ही चंगाओजिंग को मार सकती हो। वो तुम्हें कैसे मार सकता है? उसने तुम्हें मारा? भाई, XYOXUE, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। हम दोनों ने सच में तलाक ले लिया है। तो वो कहाँ है? मैं उसे फोन करता हूँ। वह अपने गांव वापस चला गया है। वापस नहीं आएगा। हुआयांग वकील। नमस्ते, मैं झिंगलाओं का कानूनी सलाहकार हूँ। उसने अपनी वसीयत बदल दी है। उसने बीजिंग में खरीदा हुआ वो छोटा मकान तुम्हें दे दिया है। तुम क्या कह रहे हो? झिंगलाओ ने मकान मुझे दे दिया है? क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? वह कहाँ है? 3 दिन बाद उसे एक बहुत खतरनाक सर्जरी करवानी है। ये ब्रेन ट्यूमर रिमूवल सर्जरी है। मृत्यु दर काफी अधिक है, 75% तक पहुंच गई है। वो नहीं चाहता था कि मैं ये तुम्हें बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसका वकील होने के नाते और उसकी बेटी की अच्छी दोस्त होने के नाते मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है ये सच्चाई तुम्हें बताने का। आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं ना? आप उसकी पोती है, उसकी मृत बेटी। आपकी असली माँ है। वह मेरे दादा है। मैं आपकी और आपकी माँ की DNA मिलान रिपोर्ट दे सकता हूँ। आपके फोन पर भेज दिया गया है। ये सब सच है। झिंगलाओ आपकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहते थे, इसलिए बिना बताए चले गए। आपकी दादी और आपके पति ये बात जानते हैं। सासा, क्या हुआ? सासा, यह सच नहीं है ना? भाई, जियो जियो, तुम लोग अभी मत बोलो। मुझे अकेला छोड़ दो। वे सब जानते थे, सिर्फ मुझे नहीं बताया।
सिर्फ मैं ही नहीं जानता था। मैंने इतने सालों तक माँ पापा कहा, वे मेरे असली माँ पापा नहीं हैं। दादी मेरी असली दादी नहीं है। मेरा भाई भी मेरा असली भाई नहीं है। मेरे असली नाना मुझे मानने को तैयार नहीं है। मेरी असली माँ मर चुकी है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा नहीं है सासा, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास माँ पापा है, दादी है और भाई भी है। अब तुम्हारे पास एक नाना भी है। तुम झूठ बोल रहे हो। वे सब मुझे धोखा दे रहे हैं। इतने सालों से मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे ढूंढने भी नहीं आए। वे मुझे पहले बता सकते थे। पहले बता देते, शायद मैं अपनी असली माँ को एक बार देख पाती। मैं उनसे नफरत करती हूँ। मैं उन सबसे नफरत करती हूँ। ली सासा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें उनसे नफरत करने का क्या अधिकार है? क्या तुम जानते हो उनके पास कितनी मजबूरियां थी? मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा, उसके पास जरूर कोई मजबूरी रही होगी, जैसे मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया था। दुनिया में कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे को जानबूझकर छोड़ दे। ली सासा, क्या तुम समझ सकती हो? तो वे मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मुझे यकीन है कि वे तुम्हें ढूंढ रहे थे, बस तुम्हें नहीं मिल पाए। अगर वे तुम्हें ढूंढना नहीं चाहते थे तो तुम्हारे नाना तुम्हारे सामने क्यों आए? वे बीमार होने के बावजूद तुम्हें दुनिया दिखाने क्यों ले गए? क्यों? वे तुम्हारे सामने आए लेकिन तुम्हें मानने से इनकार किया, क्योंकि वे तुम्हें और ज्यादा दुखी नहीं करना चाहते थे। अपनी ही पोती को अपने सामने खड़ा देखकर और उसे मानने से इनकार करना, उन्हें तुमसे भी ज्यादा दुख हुआ होगा। तो दादी, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? पहले बता देते, मैं उन्हें ढूंढ सकती थी। दादी शायद सच में नहीं जानती थी तुम्हारे जन्मदाता माता पिता कौन है, भले ही उन्हें पता हो। तुम्हें उन पर गुस्सा करने का कोई कारण नहीं है। इतने सालों से वे तुम्हें कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। क्या तुम्हारे मन में कोई एहसास नहीं है? अगर तुम्हारे मन में थोड़ी भी इंसानियत है तो तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए। क्या तुम्हें सच में नहीं पता? एक माँ का बच्चे को खोने का दर्द। माँ पापा, दादी। मेरे बड़े बेटे, तुमने तो दादी को डरा दिया। कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं। तुम ये बदमाश, अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। ली जिंगसोंग, जल्दी से अपनी दादी और माँ से माफी मांगो। दादी, आप पहले बैठिए। हम अभी माफी की बात नहीं कर रहे हैं। मेरे पास एक बहुत गंभीर सवाल है, आपसे पूछना चाहता हूं। बोलो। सासा, क्या तुम उनकी अपनी नहीं हो? वो झेंगलाओ, क्या वो उसके असली नाना है? क्या उसकी असली मां मर चुकी है? पापा, माफ करना, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन हुआयंग वकील ने सब कुछ तुम्हें बता दिया। मैं बस तुम्हें फिर से देखना चाहता था। सासा, माफ करना, मैं तुम्हारी मां की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं, तुमसे क्षमा चाहता हूं। वो हमेशा तुम्हें ढूंढती रही, वो तुम्हें 20 साल से ढूंढ रही थी। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक बहुत खुशहाल परिवार है। तुम्हारा एक तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति है। वही था जिसने सुझाव दिया कि मैं तुम्हारे साथ यात्रा पर जाऊं। वो चाहता था कि तुम खुश रहो। उसने कहा कि अगर तुम खुश रहोगी
तो तुम्हारे बच्चे भी स्वस्थ होंगे। चंग गाओजिंग वाकई में एक अच्छा पति है। उनका पूरा परिवार तुमसे प्यार करता है। तुम्हें इस बात को संजोना चाहिए। सासा, याद रखो, वही तुम्हारे सबसे करीबी है। तुम्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ये तुम्हारे नाना का आखिरी अनुरोध होगा। अभी आपने कहा था कि सासा के साथ विदेश जाएंगे। यह गाउजिंग का आइडिया था। हाँ, जब उसे पता चला कि सासा गर्भवती है, बाद में पता चला कि यह झूठ था। वो फिर से मेरे पास आया और मुझसे अनुरोध किया कि मैं तुम्हारा साथ दूं, तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए। तुम कहते हो अफसोस है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें संजोना चाहिए, उसके प्यार को संजोना चाहिए। अगर मैं मर जाऊं, कृपया अमेरिका वापस जाओ और मेरी अस्थियों को वापस ले आओ। उन्हें तुम्हारी मां के पास रख देना। अगर कोई रिश्तेदार मुझे दफनाने में सक्षम हो तो वो मैं हूं। ये मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। आप ठीक हो जाएंगे। दादा, तुम कहते हो कि मैंने अभी उसे दादा कहा। क्या उसने सुना? मुझे लगता है तुम्हें उसे सामने से दादा कहना चाहिए। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था विदेश जाने की बात चांग गाओजिंग ने प्रस्तावित की थी। मैं अब उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। चलो चलें। कहा घर। दादी, माँ, पिताजी, भाई। तुम लोग हमेशा मेरे सबसे करीबी रहोगे। मेरी बेटी। बड़ा बड़ा हाथी अदृश्य, बड़ा प्यार मौन। सासा दीदी, आप आ गई। कुछ खाना चाहेंगी? नहीं धन्यवाद, मैं बस रास्ते में आई थी देखने के लिए। और हाँ, मालिक ने कहा कि उनकी माँ बीमार है, पहले घर जाकर देखेंगे। यहाँ मुझे देखना है। अगर आपको कुछ खाने का मन करे तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए स्वादिष्ट बनाऊंगा। क्या उसने वापस आने की बात कही? ये बात उसने नहीं कही। ठीक है, पहले आप अपना काम करें। दादी, माँ, पिताजी,
भाई भाभी, मैंने अमेरिका जाने के लिए टिकट खरीद लिया है। तुम्हारी बात बाद में करेंगे। यहाँ चंग गाओजिंग की एक चिट्ठी है जो उसने हमारे पूरे परिवार के लिए लिखी है। तुम इसे पढ़ो। सभी को यह भी पता चलना चाहिए गाओजिंग कैसा व्यक्ति है। दादी, माता पिता, बड़े भाई, सासा, मुझे लगा है जब आप यह पत्र पढ़ रहे होंगे मैं घर वापसी के रास्ते पर होऊंगा। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ। मैं जिंगा नहीं बता कि वह सासा के असली नाना है। सासा को बताना, क्योंकि हम तलाक ले चुके हैं। सासा मुझे फिर से नहीं देखना चाहती। मैं भी उसे फिर से नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैं उसे फिर से देखूंगा मैं शायद वास्तव में उसे छोड़ नहीं पाऊंगा। इस घर को छोड़ नहीं पाऊंगा, बीजिंग को छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं आखिरी बार आपसे माफी मांगता हूं। मुझे आपको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मुझसे तलाक नहीं लेते और असली खुशी भी नहीं पाते। मैंने आपके नाना से वादा किया था कि मैं आपको जीवन भर खुश रखूंगा। अब आप मेरे साथ हैं और खुश नहीं हैं। मैंने गलती से सुना कि आप गर्भवती हैं और यह भी सुना कि आप इस बच्चे को रखना चाहती हैं या नहीं, इस बारे में संदेह में है। अंत में आपका फैसला था कि नहीं रखना है। मैंने अपनी आंखों से देखा अस्पताल से बाहर आते हुए आप बहुत दुखी थी। मैं और भी दुखी था। मेरा दिल जैसे चाकू से छेद दिया गया हो। बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने ऐसा किया क्योंकि आप मुझसे प्यार नहीं करती। आप कैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बच्चा पैदा कर सकती हैं जिससे आप प्यार नहीं करती? जब आप मुझसे प्यार नहीं करती तो आपका ऐसा करना गलत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बच्चा पैदा करेंगी जिससे आप प्यार करती हैं। बस अफसोस है कि वह व्यक्ति मैं नहीं हूं। अब मैं समझ गया हूं, हमारे बीच वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। पहले मुझे लगता था कि मैं आपको खुश रख सकता हूं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप एक अच्छी महिला और अच्छी बहू हैं। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, मुझे चोट नहीं पहुंचाना चाहती हो, लेकिन मैं तो बस शांबई से आया एक छोटा मजदूर हूं। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, शांबई के लोग कितने भी अच्छे काम करें, कितना भी पैसा कमा लें, मैं अभी भी वही हूं जिसे तुमने पहली बार देखा था, चंगाओजिंग। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं वहीं वापस जाऊंगा जहां मुझे जाना चाहिए। मेरे माता पिता को भी मेरी जरूरत है और तुम्हारे नाना को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। वह मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे बुजुर्ग हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनके साथ रहो जैसे मैं अपने माता पिता के साथ रहने घर जा रहा हूं। उनके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और मेरे माता पिता के पास भी मैं ही एक बेटा हूं। हम तलाक ले रहे हैं। तुम बिना किसी चिंता के वह कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। अपने सपने पूरे कर सकती हो, बस वह सपना जिसमें अब मैं नहीं हूं। दादी, मैंने रेस्टोरेंट आपको वापस दे दिया है। यही एक चीज है जो मैं बीजिंग में सबके लिए छोड़ सकता हूं। चंग गाओजिंग यह मूर्ख। सासा गर्भवती नहीं थी, उसे फाल्स प्रेगनेंसी थी। मैं और सासा ने जांच करवाई थी। उसने फैलोपियन ट्यूब की सर्जरी भी करवाई है। उसने चंग गाओजिंग के साथ रहने का फैसला कर लिया है और जल्द ही बच्चा पैदा करने वाली है। सच में? क्या मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? सासा, तुम बोलो ना। तुम अमेरिका अपने नाना के पास जा रही हो या फिर चंग गाओजिंग के पास जा रही हो? मैं और चंगाओजिंग तलाक ले चुके हैं, चाहे जो भी कारण हो। मैं अभी उसके पास नहीं जाना चाहती। सासा, तुमने सही किया। तुम्हारे नाना को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। तुम जाओ, मुझे यकीन है कि जब तुम वापस आओगी चंग गाओजिंग भी वापस आ जाएगा। दादी, मॉम पापा, भाई भाभी, चाहे झेंगलाओ मेरे असली नाना हो या नहीं, मुझे लगा है कि मुझे उनके साथ कुछ समय बिताना चाहिए। चंग गाओजिंग ने सही कहा, वह बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं। मुझे उनके साथ उनके आखिरी दिन बिताने चाहिए ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो।
फिर भी अलग हो गए। गाउजिंग, आखिर क्यों अलग हुए? साथ नहीं रह सके तो अलग हो गए। क्या इसलिए क्योंकि हमने आप दोनों से बच्चा करने के लिए कहा था? सासा नहीं चाहती थी अलग होने के लिए। क्या कह रही हो माँ? यह आपकी गलती नहीं है। क्या हुआ? मैंने सासा को मारा। क्या? तुमने सासा को मारा? और तुमने पत्नी को मारने की हिम्मत की? तुमने मारने की हिम्मत कैसे की? तुम कैसे इंसान हो? तुमने हाथ कैसे उठाया? गुस्सा शांत करो, ठीक है? मारो पापा। तुम कैसे इंसान हो? तुमने हाथ कैसे उठाया? तुम कैसे इंसान हो? मैंने तुम्हारी मां के साथ पूरी जिंदगी बिताई। क्या तुमने कभी मुझे उसे मारते देखा? माँ पापा, मैं वादा करता हूं कि दूसरी शादी करूंगा। आपको बच्चा दूंगा। मैं शांघाई वापस चला गया। सासा अमेरिका चली गई। इतने साल बीत गए। मैं हमेशा सपने में उसे देखता हूं। बीजिंग के सपने देखता हूं। तियानमेन के सपने देखता हूं। उन गलियों में रहने वाले रिश्तेदारों के सपने देखता हूं। भाई, हेलो गाओजिंग, मैं हूं। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाला हूं। कान खोल कर सुनो। लीसासा अमेरिका से वापस आ गई है। क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये खबर बता दी है। नमस्ते, क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? क्या आपके यहाँ की मालकिन ली सासा है? हाँ, सासा दीदी विदेशियों को बीजिंग ओपेरा सिखा रही हैं। क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? जरूर, यहाँ से आइए। धन्यवाद। ठीक है, सबने देखा बीजिंग ओपेरा। इसमें हाथ, आंख, शरीर, तरीका और कदम, ये 5 चीजें जरूरी हैं। चीन में एक कहावत है, मंच पर 1 मिनट, मंच के नीचे 10 साल की मेहनत। चूंकि आप चीन आए हैं, बीजिंग ओपेरा को समझना चाहते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप मेहनत से सीखेंगे
और मैं आशा करता हूँ कि आप बीजिंग ओपेरा के रहस्य को गहराई से समझेंगे, चीनी संस्कृति के रहस्य को गहराई से महसूस करेंगे। यांग सर कब वापस आए? अचरज हुआ ना। मैं बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी से नियुक्त होकर वापस आया हूँ, एक सेमेस्टर के लिए वापस आ गया हूँ। सीधे तुम्हें देखने आया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर तुम्हारी जगह की खूब प्रचार किया है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे टैग किया है, कह रहे हैं कि बीजिंग आने के बाद उन्हें तुम्हारे यहाँ रहना चाहिए, तब तुम्हें मुझे कमीशन देना होगा। देख लिया, धन्यवाद दीदी। अब तुम मनोविज्ञान की डॉक्टर हो और तुम्हारी अपनी क्लिनिक भी है। तुम डॉलर कमा रही हो। तुम्हारी एक सत्र की फीस मेरे इस छोटे से होटल के 1 महीने के खर्च से कम नहीं है, और तुम्हें इस छोटे से पैसे की कमी है। बहनें हो, लेकिन लेन देन साफ होना चाहिए। ठीक है, तुम एक रकम बताओ, मैं बिल्कुल मोल भाव नहीं करूंगा। तुम्हारी बहुत याद आती थी। चलो। गाउजिंग, तुम कैसे हो? तुम गाउजिंग हो? तुम वापस आ गए। मुझे देखने दो। गाउजिंग, दादी, दादी, तुम्हारी बहुत याद आती थी। तुम ठीक हो ना? दादी, तुम कैसी हो? दादी, मैं बीजिंग आने से पहले शानक्सी गया था और एक व्यक्ति को वापस लाया हूं। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं सिर्फ यह सोचता हूं कुछ बातें। यांग शिक्षक, मुझे पता है कि तुम चांग गाओजिंग को वापस लाए हो। इसका क्या मतलब है? लेकिन मैं और वह अब संभव नहीं है। गाउजिंग अब बदल गया है। और मैं भी बदल गया हूँ। अमेरिका में रहते हुए मैं हमेशा सोचता रहा, बार बार सोचता रहा कि हमारी शादी क्यों टूट गई। अब मुझे समझ आ गया है। मुझे लगता है कि मूल कारण यह है कि हम दोनों जो चाहते थे वह बहुत अलग था। हम दोनों दोस्त या रिश्तेदार के रूप में सच कहूँ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं। लेकिन तुम्हारे बीच अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो साफ नहीं हुई हैं, जिसमें तुम्हारा तलाक भी शामिल है। यह सिर्फ गलतफहमी की वजह से हुआ था। मैंने भी सोचा था कि अगर उस समय गलती नहीं हुई होती, इतने सारे गलतफहमियां नहीं थी, शायद अब तक हमारे बच्चे होते। लेकिन बाद में सोचा यही गलतफहमियां थीं, जिन्होंने मुझे हमारी शादी को सही तरीके से देखने के लिए शांत किया। कुल मिलाकर इतने समय बाद हम दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े हैं। अब यह संभव नहीं है। सच में कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है। तो मैं राहत महसूस करता हूं। किस बात की राहत? वैसे तो तुमने मुझसे अमेरिका में कहा था तुम्हारी और गाउजिंग की बातें। मैं हमेशा चिंतित रहता था, सोचा था कि तुम दोनों अभी भी जुड़े हुए हो, तुम्हें उसके प्रति भावनाएं हैं। बस तुम दोनों नहीं जानते कि दूसरा क्या चाहता है। लेकिन अब तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं राहत महसूस करता हूं। तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते। तुम्हारा यह क्या मतलब है? शायद तुम यकीन नहीं करोगे। मुझे लगता है मैं अंततः शुरू कर सकता हूं मेरी और गाउजिंग की कहानी। तुम्हारी और उसकी कहानी। मैंने तलाक के बाद कई आदमियों से मुलाकात की, वे सभी बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे दिल में मैं गाउजिंग को नहीं भूल पाया। मैं उसकी मासूम भावनाओं को नहीं भूल सकता।
तुम मजाक कर रहे हो बहन, मुझे मजाक में उलझा रहे हो। तुम अमेरिका के आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर चुके हो। वह चंगाओजिंग कौन है? वह कौन है? तुम्हारे दिल में वह हमेशा शांक्सी का वह छोटा खनिक रहेगा, और तुम हमेशा यह असली बीजिंग की लड़की रहोगी। तुम्हारे और गाउजिंग के बीच हमेशा एक बड़ा अंतर रहेगा, इसलिए तुम दोनों साथ नहीं हो सकते, है ना? मैं ऐसा नहीं सोचता। अगर मैं ऐसा सोचता तो शुरू में मैं उससे शादी नहीं करता। लेकिन तुम्हारे अवचेतन में तुम हमेशा ऐसा सोचते रहे हो, और मेरी समझ में गाउजिंग एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा आदमी जिसकी भावनाओं की मैंने कदर नहीं की। तुम गंभीर हो। बिल्कुल गंभीर। अगर तुम्हें गाउजिंग के प्रति कोई भावना नहीं है तो यह दोबारा जुड़ना संभव नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम खुद उससे बात करो। तुम मेरे पास इसी बात के लिए आए हो। मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त मानती हूँ। अगर तुम और गाउजिंग साथ नहीं रह सकते तो मुझे तुम दोनों के लिए बहुत अफसोस होगा। लेकिन अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी उस प्यार को ढूंढने में लगाना चाहती हूँ जिसे मैंने कभी कदर नहीं की। यांग सर, मुझसे मजाक मत करो, नाटक मत करो। मैं सब समझ गई हूँ। तुम बस मुझे उकसा रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं चंगाओजिंग के साथ दोबारा शादी कर लूं। मैं सब समझ गई हूँ, नाटक मत करो। अब यह संभव नहीं है। शायद तुम सोचते हो कि यह सब असंभव है, लेकिन मुझे पता है मैं जो भी कह रही हूं वह सच है। क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। दादी, धीरे चलो। सीढ़ियों पर ध्यान दो। दादी, यह रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया? जब मैं गया था तो यह काफी चल रहा था। यह रेस्टोरेंट मैंने तुम्हें दिया था। तुम चले गए और रेस्टोरेंट बंद हो गया, चाहे कितना भी चल रहा हो। वह मेरे पोते का नहीं है। दादी, मैं आपके लिए एक कुर्सी लाता हूँ। जब मैं गया था तो सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। मैंने सामने की दुकान भी खरीदी थी और तुमने यह बंद कर दिया। कितना नुकसान हो गया होगा। बैठो। गाउजिंग, मैं कह रहा हूं, तुम अभी भी क्यों नहीं समझ रहे हो? रेस्टोरेंट इंसान चलाते हैं। मुझे तुम पर भरोसा था, इसलिए मैंने यह रेस्टोरेंट तुम्हें दिया था। तुम चले गए तो इस रेस्टोरेंट की आत्मा चली गई। चाहे कितना भी पैसा कमाओ, उसका क्या मतलब है? और भी, तुमने इस रेस्टोरेंट के लिए कितनी मेहनत की है। पैसे का नुकसान मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए तुम मायने रखते हो। इसलिए मैंने डाजुआंग और क्यूआइलियन को कहा कि वे हफ्ते में एक बार सफाई करें। तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहा हूं। दादी, तुम्हें कैसे पता चला? गाउजिंग फिर से वापस आ सकता है। क्योंकि सासा जल्द या बाद में वापस आएगी, इसलिए तुम जरूर वापस आओगे। दादी, असल में मैं इस बार वापस आया हूं। मुझे पता है, तुमने इतने सालों में कोई गर्लफ्रेंड नहीं ढूंढी। सासा अमेरिका में है, उसने भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढा। असल में तुम दोनों आज का इंतजार कर रहे थे। जब सासा के नाना का निधन हुआ, उन्होंने उसे एक छोटा सा बंगला छोड़ा। सासा ने उसे होटल में बदल दिया। यह उसका अपना कारोबार बन गया। तुम वापस आ गए हो। इस रेस्तरां को फिर से शुरू करो। तुम दोनों देख सकते हो। दादी, मुझसे मजाक मत करो। मैंने वास्तव में ऐसा नहीं सोचा। जिद्दी दादी से भी सच नहीं बोलते। दादी ने बहुत कुछ देखा है। जब तुमने सासा से तलाक लिया, वह उसके भले के लिए था। मुझे पता है। लेकिन उस समय बहुत सारी गलतफहमियां भी थीं।
अब उसने दुनिया देख ली है। वह वापस आ गई है, दिल भी लगा लिया है। तुम दोनों अब अच्छे से जीवन बिता सकते हो। दादी बूढ़ी हो गई है। क्या तुम चाहते हो कि दादी अगली पीढ़ी को न देख पाए? दादी, जिंगसोंग भाई और एक्सायो एक्सुई, क्या उनके कोई बच्चे नहीं हैं? बच्चे की बात कर रहे हो? वे दोनों तो झगड़े को खाना बना लेते हैं। अभी लड़ रहे हैं। ली जिंगसोंग, खाना खाओ, नाश्ता करो। मुझे नहीं खाना, मुझे सोने दो। मैंने फ्राइड चिकन और बर्फीला पानी खरीदा है। नहीं खाऊंगा, सोने दो। लाओ जेन, फ्राइड चिकन। तुम खाओ, मैं वास्तव में नहीं खाऊंगा। सुंघो तो। तुम खाओ। मैं सच में नहीं खाऊंगा, सच में नहीं। सुंघो, तुम खाओ। मैं सच में नहीं खाऊंगा। तुमसे विनती है, मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुमसे विनती है, तुमसे विनती है। सच में नहीं खाऊंगा, सच में नहीं, सच में नहीं, सच में नहीं खाऊंगा। मुझे सोने दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं सच में नहीं खाऊंगा। तुम एक बार खाओ, बस एक बार। ली जिंगसोंग, ठीक है, सुबह की एक्सरसाइज कर रहे हो। नहीं, एक्सायो एक्सुई, नहीं 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 नहीं। यह क्या है? अपनी पत्नी को देखकर जल्दी से कपड़े पहन लिए। क्यों? नहीं नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने गलत देखा। ली जिंगसोंग, तुम्हें मजा आ रहा है? हमने कुछ नहीं किया। मैं बस उसके लिए नाश्ता लेने गया था। मैंने कहा, तुमने क्या किया? फ्राइड चिकन और सोडा काफी मजेदार है। मैंने कहा, तुम लड़कियों को दूसरों के पति पसंद है। क्या यह बहुत रोमांचक है? तुम क्या कहते हो? एक्सायो एक्सुई, चलो चलो वहां बात करते हैं। क्यों? यह दुकान मेरी है, मालिक मेरा पति है। मैं बाहर क्यों जाऊं? फिर हुआंगशान, तुम पहले ऊपर जाओ, हम दोनों कुछ बातें करेंगे। चलो चलें। तुम बिजनेस ट्रिप से लौटे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आता। अगर मैं तुम्हें बताता तो क्या मैं यह सब देख पाता? ली जिंगसोंग, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बताओ। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मैं कल रात पहाड़ पर चढ़ गया था, खाना नहीं खाया। वो लड़की को पता चला, मेरे लिए कुछ खाना ले आई। बस इतना ही है। बनाओ, बनाते रहो। मैं सच में नहीं बना रहा हूँ, बस इतना ही है। तुमने जो देखा वो एक गलतफहमी थी। गलती से बोल दिया ना। गलतफहमी का मतलब है गेंद अपने ही गोल में चली गई। फिर भी गोल हुआ। तुम्हारा मतलब है तुमने उस लड़की को अपने गोल में घुसने दिया। जो तुमने खुद बुलाई थी, उसने तुम्हारा गोल तोड़ दिया, है ना? नहीं, एक्सायो एक्सुई, मैंने कहा हमारे बीच कुछ नहीं है, सच में। अगर तुम चाहो तो मुझे विश्वास दिला सकती हो। उस वंशा को बुलाओ। तुरंत मेरे सामने से गायब हो जाओ, अभी और हमेशा के लिए। उसके भाई ने मेरी जान बचाई है। मुझे पता है उसके भाई ने तुम्हारी जान बचाई। मैं उसके भाई का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन वह नहीं। उसका इससे क्या लेना देना? उसे जाने दो। उसे पैसे चाहिए तो उसे दो। ये पैसे की बात नहीं है, ये नैतिकता की बात है। नैतिकता की बात कहीं और निभाओ। मैं एक ऐसी औरत को दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं दूंगी जो मेरे पति को भगाती है। मौका मत दो। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। उसे निकाल दो। निकालना चाहते हो? ठीक है, मुझे भी निकाल दो, मैं चाहता हूँ। तुम रुको। ली जिंगसोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? नैतिकता काफी गहरी है उस छोटी राक्षसी के लिए। अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। तुमने कह दिया? तुमने कह दिया तो मैं कहूंगा। हुआंगशान के भाई ने मेरी जान बचाई, उसके भाई ने मेरे लिए अपनी जान गंवा दी। ये लड़की अब खाने और रहने की जगह से वंचित है। तुम मुझे बताओ, उसे कहाँ जाना चाहिए? वो यहाँ रहती है, इसमें क्या बुराई है? वो मुझे अपने भाई की तरह मानती है, वो यहाँ रहती है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ली जिंगसोंग तुम्हारे सोचने जितना गंदा नहीं हूँ। मैंने वो गंदी बातें नहीं की हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरा इस हुआंगशान के साथ कुछ नहीं होगा और कभी नहीं होगा। तुम चाहो तो विश्वास करो। मुझे विश्वास नहीं है। अंदर आओ। सर, बाहर एक महिला आपसे मिलने आई है। महिला? बहुत सुंदर महिला है, जाकर देखो। वो अंदर आने से इनकार कर रही है। क्या तुमने कुछ गलत किया है? वो तुम्हारे पास आई है, चले जाओ।
हॉन लायंग भाई। CAIU, तुम वापस आ गए हो? अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे फोन या वीचैट भी नहीं किया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, और फिर अब तुम सर हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। क्या प्रतिष्ठा है? बस एक ID कार्ड है। मेरे ससुर का अंतिम संस्कार हो गया है। मेरे पति और बेटी के साथ दफनाया गया है। ठीक है, कैसा रहा? इस बार एक रेस्तरां खोलने आया हो? चलो ये सब बातें छोड़ो, पहले घर चलते हैं। मेरी माँ तुम्हारी बात करती रहती है, तुम्हारी बहुत याद आती है। चलो, ठीक है। बैग मत भूलना। गाओजिंग, वापस आ गए हो। बीजिंग में तुम्हारा स्वागत है। बैठो। सब ठीक ठाक है ना? तुम तो बस गुजर रहे हो ना? या फिर अब जाने का इरादा नहीं है? मैं यांग सर के साथ वापस आया हूं। समझ गया। तो बस गुजर रहे हो ना? मुझे लगता है तुम ज्यादा नहीं बदले हो। सुना है तुमने अपने गांव में एक बीजिंग रेस्टोरेंट खोला है और वो अच्छा चल रहा है। ठीक ठाक है। माफ करना सासा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। पहले मुझे पता नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर पता होता तो क्या होता? तो एक थप्पड़ मारकर तुमसे तलाक की बात नहीं करता। वो एक थप्पड़ ने हमें आज तक ला खड़ा किया। लेकिन मैं अभी यही कहूंगा, किसी की गलती नहीं है, बस किस्मत का खेल है। मुझे पता है तुमने अभी तक शादी नहीं की है ना? नहीं की। तुमने भी तो नहीं की है। लेकिन मैं तुमसे अलग हूँ। तुम तो अपने प्यारे यांग सर के साथ इस दिशा में प्रयास कर रहे हो ना? उसने तुमसे क्या कहा? उसने मुझसे मदद मांगी। किस बात में मदद? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने तुमसे सब कुछ खत्म कर दिया है, क्या दोबारा जुड़ने की कोई संभावना नहीं है? तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ। लेकिन हम अभी एक परिवार हैं। आखिरकार तुम दादी के पोते हो। ये रेस्टोरेंट तुम्हारे जाने के बाद बंद हो गया था। दादी ने इसे तुम्हारे लिए रखा है। तुम वापस आ गए हो। अगर करना चाहो तो फिर से शुरू कर सकते हो। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? होगा। गाओजिंग, बेटा तू कब लौटा? बोला भी नहीं। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। जुआंग भाई, भाभी, लौट आया। जिंगसोंग भाई। गांव में नए लोग आए हैं। तू चुपचाप लौट आया, बताया भी नहीं। अगर मैं घर जाकर दादी से न पूछता, मुझे पता भी नहीं चलता कि वो लौट आया है। मैं कल पहाड़ों में जा रहा हूं। युन्नान, तू क्या कर रहा है? लौट आया, अब नहीं जाएगा ना? तू भी कमाल है। तू लौट आया और ये सासा भी अमेरिका से लौट आई। लौट आया, बस यही अच्छा है। अच्छा। हमारी गली फिर से जीवंत हो गई है। हाँ, बिल्कुल। हम दोनों इस रेस्तरां को साफ करने आते हैं। हर बार सफाई करते समय दाजुआंग मुझसे कहता था कि तू जरूर लौटेगा, और सच में लौट आया। है ना? तुम लोग। भाभी रुको। माफ करना सबको। मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अपने पूर्व पति का स्वागत करता हूँ चांग गाओजिंग साथी का वापस आने पर। लेकिन अब उनकी गर्लफ्रेंड है, तो कृपया हमें एक साथ न जोड़े। हमारी दोस्ती तो बनी रहेगी। मुझे जाना होगा। ये क्या हो रहा है? मैसेज में तो ये नहीं था कि तुम दोबारा शादी करने वाले हो। हाँ गाओजिंग, मैं जिंगसोंग और तुम्हारी भाभी के साथ
तुम्हारी मदद करने की योजना बना रहा था और तुम ये कर रहे हो। ये गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? गाओजिंग, तुम तो ठीक थे। यह गर्लफ्रेंड कैसे आ गई? तुम यहाँ क्यों लौटे हो? जब मैं यहाँ पढ़ाने आया था, यह जगह बिल्कुल सुनसान थी। अब यह हरियाली और पानी से भर गई है। सचमुच समय बदल गया है। गाओजिंग, तुम्हारा परिवार भी नए घर में आ गया है। बहुत बदलाव आ गया है। पहले जो सोचना भी मुश्किल था, वह अब हो गया है। हाँ गुरुजी, पीछे की ओर। मेरे माता पिता ने बाग भी ले लिए हैं और मैं कुछ छोटे शहर में रहता हूँ। एक बीजिंग रेस्टोरेंट खोला है। इन 2 सालों में हमारा परिवार मध्यम वर्ग में आ गया है। और सर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? थोड़ी चाय पीजिए सर। क्या सासा की कोई खबर है? क्यों नहीं, लेकिन जिंगसोंग भाई अक्सर मुझे वीचैट करते हैं। देखिए, यह उसकी और उसके दादा की दुनिया घूमने की तस्वीरें हैं। मैंने सब सहेज कर रखी हैं। न्यूयॉर्क में मैं उसे मिला था। सासा ने मुझे आप दोनों के बीच की सारी बातें बताईं। यह तो एक दुखद और खुशनुमा टीवी सीरियल जैसा है। आप दोनों के बीच इतने गलतफहमियां थीं। क्या आपके दिल में अभी भी उसके लिए जगह है? आप सोच क्या रहे हैं? एक साफ जवाब दीजिए। हम तीनों ने इतनी मेहनत की है। आप क्या सोचते हैं? कुछ तो बोलिए। गाओजिंग, जब वापस आ गए हो तो अब मत जाइए। ये शानबी का रेस्टोरेंट फिर से खोलना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं, यहां भीड़ लग जाएगी। कोई चिंता नहीं, हमारा शानबी रेस्टोरेंट फिर से चमक उठेगा, विकास की राह पर चल पड़ेगा। हाँ गाओजिंग, चाहे आप और सासा कैसे भी हों, आप हमारे भाई हैं। मुझे लगता है सब कुछ संभव है। तुम दोनों ने कैसे मुहावरे इस्तेमाल कर लिए? यह तो टीवी विज्ञापन में देखा था। तुम लोग बताओ, मैं सही कह रहा हूं ना? मुझे तो लगता है यह गाओजिंग और सासा, एक अविवाहित एक अविवाहिता, कहाँ नहीं जा सकता, उम्मीद है। भाभी ने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम रुक जाओगे तो निश्चित ही उम्मीद है। हम लोग तुम्हारे सारे रास्ते के रोड़े हटा देंगे। तुम बस आगे बढ़ते जाओ और मैं तुमसे सच कहता हूं। लेकिन तुम्हें मुझे सच बताना होगा। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं कहता हूँ XIOXUE, क्या तुम मत जाओगे? यह जगह तुम्हारे चलने से खाई जैसी हो गई है। इतना भी? मेरा भाई ऐसा नहीं है। और फिर वह हुआंग मेरा भाई है, एक जान बचाने वाले की बहन। शायद वह उपकार चुकाना चाहता है। कोई उल्टा सीधा नहीं करेगा। मैंने खुद देखा है कि वे दोनों टेंट में मस्ती कर रहे थे। यह झूठ कैसे हो सकता है? जो देखा है वो सच नहीं हो सकता है ना? तुमने उन्हें बिस्तर पर नहीं पकड़ा है। मैं कुछ और नहीं कह सकता। मेरा भाई कभी धोखा नहीं देगा। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है। वह तो बस एक बेतरतीब चलने वाली पुरानी गाड़ी है। तुम जानते हो कि वह रोज बाहरी खेलों के नाम पर रोज क्या करता है? शराब पीता है, गाने गाता है और फिर वे लड़के और लड़कियां एक टेंट में रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। यह ली जिंगसोंग तो कुछ होने वाला आदमी है। आजकल की लड़कियों को यही पसंद आता है। अंकल टाइप सच में उन पर झपटते हैं। कुछ भी हो सकता है। मुझे गुस्सा आ रहा है। मेरा भाई ऐसा ही है। वह नकली बदमाश है लेकिन सच्चा दोस्त है। इसके अलावा उसे अब बाहरी गतिविधियों का शौक हो गया है। क्या उसे इस साल के टॉप 10 आउटडोर में नहीं चुना गया था? एक्सपर्ट्स में से एक? यह तो अच्छा है। और क्या तुमने ही उसके लिए आउटडोर की दुकान नहीं खोली थी? तुम चाहती थी कि उसके पास कोई सही काम हो। अब तुम पछता रही हो। XIOXUE, गुस्सा शांत करो। भाभी, अगर तुम सच में मेरे भाई के साथ अच्छे से रहना चाहती हो, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक बच्चा पैदा करना चाहिए। बच्चा हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा।
मुझे पता है तुम्हारे दिल में तुम्हारा बेटा है, लेकिन अब तुम और मेरा भाई ही पति पत्नी हो। जब हमने शादी की थी तो हमने तय किया था कि बच्चे नहीं चाहिए। वह जैसा है, क्या वह पिता बन सकता है? मैं जैसी हूं, मैं मां नहीं बन सकती। मुझे डर लगता है। छोड़ो, हम कोई और बात करते हैं। तुम पहले चिंता मत करो, मेरी परेशानी सुनो। तुम्हें क्या हुआ? यांग जिंगरोंग वापस आ गया है और एक व्यक्ति को लेकर आया है। कौन है? CAIU, तुम वापस आ गई हो। वापस आ रही हूँ। गाओ जिंग, तुम वापस आ गए हो। मुझे पता था जैसे ही सासा वापस आएगी तुम जरूर पीछे पीछे आओगे। होंग सर, आपकी खबरें तो बहुत तेज है। तुम रोज फेसबुक पर पोस्ट करते हो, मुझे कैसे नहीं पता होगा? मेरी माँ ने शेखी मारी है। शेखी मारना क्या होता है? मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। माँ के लिए गर्व की बात है। गाउजिंग वापस आ गया है, अच्छा है ना? आपका स्वास्थ्य कैसा है? छोड़ो यार, स्कूल से रिटायर होकर आया हूँ, कुछ करने को नहीं है। पूरे शरीर में बेचैनी है, हर 3 दिन में बीमार पड़ जाता हूँ। माँ, ये रिटायरमेंट सिंड्रोम है। आप हमेशा लीडर रही हैं, किसी को डांटे को नहीं है तो बुरा लगता है। तुम आप ठीक रहो, साधारण जीवन जियो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गाओ जिंग, रात को मैं खाने का इंतजाम करता हूँ। तुम और CAIU दोनों वापस आ गए हो। हमारे गली के भाई बहन भी लगभग सब आ गए हैं। CAIU, रात को साथ चलना। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आंटी के साथ बात करूंगा। तुम लोग जाओ। कितने अच्छे बच्चे हो, जाओ। आंटी तुम्हें देखकर बीमारी आधी ठीक हो जाएगी, जाओ। क्यों नहीं देखा कि मेरी बीमारी आधी ठीक हो गई? चल दिए। अभी भी ईर्ष्या कर रहे हो? तुम दोनों का वापस आना बहुत अच्छा है। तुम सब लोगों के लिए वापस आए हो। गाउजिंग तो सासा के लिए आया है और CAIU होंगलायांग के लिए आई है। आंटी, मैं सच में नहीं हूँ। हो तो हो, शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है, मैंने तुम्हें वापस बुलाया है। इस बार मैं तुम्हें पक्का कर दूंगा, मेरी असली बहू बना दूंगा। यह बात मेरे ऊपर छोड़ दो। आंटी सही कह रही हैं। तुम्हें होंगलायांग के साथ बात पक्की कर लेनी चाहिए। गाउजिंग भाई, मैंने सच में ज्यादा नहीं सोचा। मैं वापस आया हूँ ताकि आंटी और तुम लोगों को देख सकूं। यह बात मैं तय करता हूँ, यही तय है। गाउजिंग, तुम और सासा का क्या? मैं और सासा अब नहीं हो सकता। क्यों? फिर तुम वापस क्यों आए? गाउजिंग मेरा पोता है, यह उसका घर है, उसे वापस आना ही चाहिए। दादी, माँ पापा, चाचा चाची। माँ पापा ही बुलाओ, नाम बदलने की जरूरत नहीं। परेशानी बचाओ। हाँ हाँ, वापस आ गए तो ठीक है। आज बस यही है, चाहते हैं कि सब लंबे समय तक जिए, दूर होकर भी एक परिवार है। गाउजिंग, मुझे फिर से तुम्हें कहना पड़ेगा, तुम वापस आए। तुमने पहले से क्यों नहीं बताया? हमें तो मानसिक तैयारी करनी चाहिए थी। क्या तैयारी करनी है? वो घर जा रहा है, गाउजिंग की तरफ। मैं तुम्हें जिंगसोंग के घर दिखाने ले चलती हूँ। वो भी घर पर नहीं रहता, तुम वहीं रहना, आओ वहीं रहो। नहीं, ZUXIOXUE, तुम हंसना बंद करोगी? मैंने एक दुख भरी बात बताई तो तुम खुश हो गई। अपनी खुशी मेरे दुख पर बनाई। क्या तुम मेरी सहेली भी हो? तुम दुखी हो तो चंगाउजिंग से दोबारा शादी कर लो। तुम्हें लगता है यह संभव है? संभव नहीं। बिल्कुल नहीं। वो चंगाउजिंग, उसने जो थप्पड़ मारा था, आज भी दर्द होता है। वह चाहे तो शादी कर ले। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बातों में गुस्सा साफ झलक रहा है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए प्यार है। तुम्हें खुद नहीं पता? नहीं तो अब तक तुमने कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढा? वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई सही नहीं मिला। छोड़ो यार, खुद को मत बेवकूफ बनाओ दीदी। वह चंगाउजिंग जी आज तक अकेला है। शायद उसे पता चल गया था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा होगा। अब उसे पता चला तुम वापस आ गई हो, यांग जिंगरोंग को बहाना बनाकर तुम्हें शादी के लिए मजबूर कर रहा है। बस इतनी सी बात है। क्या तुम्हें भी शक है कि यांग साहब और चंगाउजिंग मिलकर यह सब कर रहे हैं? अरे यह तो साफ जाहिर है ना। वह यांग जिंगरोंग अमेरिका की आईवी लीग से PhD है और एक शानबेई के छोटे मजदूर से। तुम्हें लगता है यह मुमकिन है? तुम सबको अपने जैसा बेवकूफ समझती हो क्या? ZUXIOXUE,
यह बेकार है। मुझे लगता है यह आइडिया जरूर यांग जिंगरोंग का दिया हुआ है, लेकिन वह चंगाओ जिंग उसके साथ मिलकर यह सब करने की हिम्मत करता है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो तुम क्या करना चाहती हो? जैसे को तैसा। तुम भी कोई नकली ढूंढोगी? यह मैं कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ढूंढती हूँ, पक्का अमीर और हंडसम। नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नमस्ते, मैं लीसा जी से मिलना चाहता हूँ। आपका नाम? बॉस, बाहर गाओ फेंगचुन साहब आए हैं। आपको ढूंढ रहा हूँ। आप उसे थोड़ी देर इंतजार करने दें। ठीक है। गाओ फेंगचुन। गाओ फेंगचुन ने इस बारे में बताया था, अमेरिका के हाईवे पर जब आप तूफान और बर्फबारी में फंसे थे, उसने आपकी जान बचाई थी। वह इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एग्जीक्यूटिव है। आपकी याददाश्त इतनी अच्छी कैसे है? हाँ, वही है। वह यहाँ कैसे आ गया? यह तो बहुत अच्छा है। यह तो बिल्कुल मुफ्त का बलि का बकरा है। जल्दी बाहर जाओ। उसके हाथ में फूल है। बलि का बकरा बनने के लिए सही व्यक्ति है। जल्दी जाओ।